अस्सलाम वालेकुम। हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा दो टाइप के बैक्टीरिया हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देन हमने ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर देखा। उसके बाद सेल वॉल के फीचर देखे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। अब इनके फीचर को, सेल वॉल के फीचर्स को डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। जो मेन कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का, that is peptidoglycan, which is present in all bacteria. Peptidoglycan, it is also known as murin or mucopeptide. As indicated by its name, इसके दो important components हैं, glycan मीन शुगर और पेप्टाइड प्रेजेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल कोवलेंटली लिंक मैक्रोमोलिक्यूल है कि इसमें जो मेन इसकी बैकबोन है वो कार्बोहाइड्रेट मोइटी है। दो शुगर्स हैं हमारे पास, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, विच फॉर्म मेन बैकबोन ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके अलावा देन ये शुगर्स कैसे कंबाइन है, इंटरकनेक्ट इनमें कोवलेंट लिंकिंग कैसे है, थ्रू टेट्रा पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स। ये पेप्टाइड प्रेजेंट है, टेट्रा पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स प्रेजेंट हैं जो कि इन शुगर्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक है, ये स्ट्रक्चर है इसका पेप्टिडोग्लाइकन का, ठीक है। इसमें ये शुगर बैकबोन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट है, और ये देन एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं थ्रू टेट्रा पेप्टाइड लिंक्स। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन के और क्या फ़ीचर हैं, एक तो इसके ये डिस्कस किया, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरियल सेल वॉल्स, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होगी। सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इट इज़ गुड टारगेट फॉर एंटी बैक्टीरियल्स। तो मोस्टली हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक, दे आर अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल सेंसेस को इनहिबिट करती हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल वॉल ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास लैब में बहुत ज़्यादा है, उसमें भी बैक्टीरियल सेल वॉल में भी देन पेप्टिडोग्लाइकन को टारगेट करेगी। देन एक और इम्पोर्टेंस इसकी है कि ह्यूमन टीयर्स में, ह्यूमन अगर आप देखें ह्यूमन टीयर, म्यूकस एंड स्लाइवा, दे आर पार्ट ऑफ ह्यूमन प्राइमरी होस्ट डिफेंस। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमंस को। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इनमें टीयर, म्यूकस और स्लाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक डाउन करता है, एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमंस। इसका पेप्टिडोग्लाइकन का ब्रेक डाउन करता है, सो इट प्रोवाइड नेचुरल रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया लिपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन हम इसको कहेंगे। इसके अलावा कुछ एग्लोटॉक्सिन्स भी होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दे आर सेक्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड द सेल, बट एंडोटॉक्सिन इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ सेल वॉल एंड इट काजेज फीवर एंड शॉक। इसके भी 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे, इंडिकेटेड बाय इट्स नेम। इट इज़ लिपोपॉलीसेकेराइड है, तो उसमें लिपिड ए और फॉस्फोलिपिड कोड प्रेजेंट होगा जो कि मेनली इसकी पैथोजेंसिस को डिटरमिन करता है। और इसके अलावा बाहर पॉलीसेकेराइड कोड और पॉलीसेकेराइड कोटिंग होगी बाहर, और इसमें सोमेटिक और ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसमें जो बैक्टीरिया की सीरोटाइपिंग में हेल्प आउट करेगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास टिकॉइक एसिड है। अब ये सारे स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट हैं सेल वॉल से, ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी। ये टिकॉइक एसिड इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल वॉल एंड इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें इसके अलावा कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल में जो टिकॉइक एसिड प्रेजेंट है वो अंदर जाके सेल मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ अटैच करेगा, तो उसको हम लिपोटिकॉइक एसिड कहेंगे। इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका वो सेम रोल है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड का, इट मीडिएट फीवर, सेप्सिस एंड शॉक। उसके अलावा स्टिफाइलोकोकाई जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, उनमें टिकॉइक एसिड प्रेजेंट होता है जो उनको अटैचमेंट में हेल्प आउट करता है टू द म्यूकोजल सरफेस। ये तो हमने डिस्कस किया सारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए वन बाय वन। एंड देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बायोलेयर है, फॉस्फोलिपिड लेयर है। बैक्टीरिया में इट इज़ सेम एज इन यूकैरियोट्स एक्सेप्ट स्टीरोल, के सिमिलर टू ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन है। एक्सेप्शन क्या है, ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होगा। इसकी भी एक एक्सेप्शन है, ओनली प्रोक्योर्ड हैविंग स्टीरोल इज माइकोप्लाज्मा जीनस। माइकोप्लाज्मा जो है वो वॉलस बैक्टीरिया होता है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल प्रेजेंट होता है। अब जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसके 4 मेन फंक्शंस हैं, दे आर मोस्ट सिमिलर टू ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। नंबर 1 इज
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल, सेल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करेगी। देन एटीपी जनरेट करेगी, एनर्जी जनरेट करेगी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। उसके अलावा सेल वॉल के प्रीकर्सर्स को सिंथेसाइज करेगी और कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड टॉक्सिन्स को सिंथेसाइज करेगी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। देन अगर हम इससे अंदर जाएं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से, तो देन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब जो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म कैसे डिफरेंट है ह्यूमन साइटोप्लाज्म में, इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। बाहर जो है वो अमोर्फस मैट्रिक्स प्रेजेंट है, अंदर न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट है दैट कंटेन डीएनए। सो इट इज़ और डिफरेंट इज ह्यूमन साइटोप्लाज्म। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट होगी, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, सिंपली अंदर एक न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होगा जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। और बाहर जो इसका अमोर्फस मैट्रिक्स है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, 70s साइज होगा जिनका। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट ग्रेन्यूल्स, मेटाबोलाइट्स, प्लास्मिड्स और ट्रांसपोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया वो एब्सेंट होंगे। अब इसके कंपोनेंट हम डिस्कस कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के वन बाय वन। नंबर वन आर राइबोसोम्स। सो हाउ बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन राइबोसोम्स। एक तो इनका साइज है, दूसरा केमिस्ट्री है। साइज इनका स्मॉल होगा 70s और इनके सब यूनिट 50 एंड 30s होंगे एज कम्पेयर टू ह्यूमन राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम विच इज़ लार्जर इन साइज 80s एंड मेड अप ऑफ 60 एंड 40s सब यूनिट्स। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी केमिस्ट्री की भी हम कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे यूज़ करते हैं जो सिलेक्टिवली प्रिवेंट करती हैं उसको ह्यूमन इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। क्योंकि ह्यूमन जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो डिफरेंट होंगे, ह्यूमन के राइबोसोम डिफरेंट होंगे। तो जो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी हैं जो सिलेक्टिवली बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। दे विल डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल राइबोसोम्स, नॉट ह्यूमन राइबोसोम्स। देन उसके बाद ग्रेन्यूल्स हैं, नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है, सारे बैक्टीरिया में पैदा नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया में पैदा होंगे। उनमें इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये स्टोर करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को। दूसरा इनका डिफरेंस क्या है कि कुछ ग्रेन्यूल्स ऐसे होते हैं जो स्टेन करते हैं केमिस्टिकली विद सर्टेन डाइज। फॉर एग्जांपल हम लैब में एक डाई यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू के। मिथाइलिन ब्लू हम इसमें डिस्कस करेंगे जेड स्टेनिंग में भी। ये डाई जहाँ पे भी यूज़ करते हैं जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्लू स्टेन करेगी। तो इन ग्रेन्यूल का फंक्शन क्या है, कुछ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया स्पीशीज जिनमें ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। दे आर मेड अप ऑफ वॉल्यूटिन। ठीक है, वॉल्यूटिन के बने होंगे। इनका फंक्शन क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, दे स्टेन रेड विद मिथाइलिन ब्लू डाई। जब हम मिथाइलिन ब्लू डाई से स्टेन करेंगे तो जहाँ बाकी स्ट्रक्चर ब्लू स्टेन होंगे ये दे रेड स्टेन होंगे। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये देन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं लैब में मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। देन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, अक्सर आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, प्लाज्मिड्स। सो व्हाट आर प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल डीएनए है, जीनोम है बैक्टीरिया का, बट इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द क्रोमोसोम। और बाकी फीचर इसके सिमिलर हैं, डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, दूसरा इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पैदा हो सकता है। अब जो बैक्टीरिया है इनमें दो डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मिड पैदा होते हैं, ट्रांसमिसिबल एंड नॉन ट्रांसमिसिबल। इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं बाय कॉन्जुगेशन। नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड ट्रांसफ़र नहीं होंगे एक सेल से दूसरे में। ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड हमारे पास लार्ज होंगे, इनका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट 40 to 100 मिलियन होगा। नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड स्मॉल इन साइज होंगे विथ 3 to 20 मिलियन मॉलिक्यूलर वेट। ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड हमने देखा जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो इनमें जो ट्रांसमिशन के जीन्स हैं, सेक्स फाइलस जीन है जो ट्रांसफ़र के लिए बनेगा बैक्टीरिया में, और उसके अलावा जो एंजाइम्स चाहिए ट्रांसफ़र के लिए वो प्रेजेंट होंगे। जो नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड हैं उनमें ये एंजाइम्स और ट्रांसफ़र जीन्स एब्सेंट होंगी। सेकेंडली जो लास्ट पॉइंट ये है कि ट्रांसमिसिबल इनकी फ्यू कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं, जस्ट 1 to 3%। नॉन ट्रांसमिसिबल लार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होंगे 10 to 60%। अब प्लाज्मिड की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लाज्मिड जो है ये चूँकि डीएनए स्ट्रक्चर ही है और सेल से दूसरे सेल में
इनकोड कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल जीन्स को इनकोड करते हैं, डिफरेंट जीन्स को इनकोड करते हैं, जो कि ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कैरी करते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट जीन्स हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं, कुछ एक्सोटॉक्सिन्स की जीन्स हैं, पिलाए हैं, रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल्स एंड रेजिस्टेंस टू अल्ट्रावायलेट लाइट है। ये सारी वो जीन्स हैं जो ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर कैरी करते हैं। उसके अलावा प्लाज्मिड कुछ और प्रोडक्ट्स भी इनकोड करते हैं अदर देन जीन्स। वो कौन कौन सी है? बैक्टीरियोसिन्स हैं। बैक्टीरियोसिन की इंपॉर्टेंस क्या है? बैक्टीरियोसिन्स वो प्रोडक्ट हैं जो कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं विच आर लीथल फॉर अदर बैक्टीरिया। तो इन प्रोडक्ट से क्या ये बैक्टीरिया को सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं। जहाँ पे किसी भी जगह पे अगर न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल में यूज़ करते हैं बैक्टीरियोसिस को। उसके अलावा कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम्स, ट्यूमर्स इन प्लांट्स and several antibiotics and degradative enzymes, they are also encoded by plasmids.